वेलकम टू ITI मैकेनिकल गुरु। और आज हम अपनी जो सुपर 30 की 4th क्लास है उसे स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उनमें जाके आप पीछे के क्वेश्चन देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी चौथी वीडियो का, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसकी। अब प्रेशर कैप कैप्शंस आ। प्रेशर कैप में एक खालिस्तान होता है, हमें ये बताना है कि प्रेशर कैप में क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा डी नंबर का, प्रेशर एंड वैक्यूम वाल्व। प्रेशर और वैक्यूम वाल्व होती है जो कि प्रेशर कैप में होती है। हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपेसिटी ऑफ अ बैटरी इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। बैटरी की क्षमता आमतौर पर खालिस्तान के टर्म्स में व्यक्त की जाती है। जो बैटरी की क्षमता रहती है भाई आमतौर किस में व्यक्त की जाती है। तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन 4 ऑप्शनों में देख के बताना है कि हमें किस हमारे जो टर्म्स रहती है उसमें व्यक्त की जाती है या शो अप की जाती है। तो जो हमारी इसका राइट आंसर होगा वो हमारा ए नंबर का, यानी कि एम्पियर आवर। जो हमारी बैटरी की क्षमता होती है आमतौर पर एम्पियर आवर में जो कि है काउंट की जाती है, टर्म्स में व्यक्त की जाती है। हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन स्टार्टिंग ऑफ डीजल इंजन बाय इलेक्ट्रिक स्टार्टिंग व्हाट इज यूज्ड टू सप्लाई पावर टू द स्टार्टर मोटर। इलेक्ट्रिक स्टार्टिंग द्वारा डीजल इंजन की स्टार्टिंग में स्टार्टर मोटर को पावर सप्लाई करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। हमें ये बताना है यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रिक स्टार्टिंग सिस्टम रहता है वो डीजल इंजन की स्टार्टिंग में कौन से प्रकार का जो कि है स्टार्टिंग मोटर सप्लाई की जाती है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो है हमारा बैटरी। जो बैटरी के द्वारा जो कि है पावर सप्लाई की जाती है। हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फंक्शन ऑफ पॉजिटिव क्रैंककेस वेंटिलेशन, यानी कि PCV सिस्टम इज दैट इट। पॉजिटिव जो क्रैंककेस होता है वेंटिलेशन प्रणाली का कार्य यह है कि यह, तो इसमें बताना है कि वो जो पॉजिटिव क्रैंककेस वेंटिलेशन PVC प्रणाली होती है यह किस प्रकार की कार्य करता है। तो हमें इसका आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ए वाला आंसर, यानी कि रिटर्न्स ब्लो बाय गैसेस फ्रॉम द क्रैंककेस टू द इंटेक सिस्टम। क्रैंककेस से इंटेक सिस्टम तक ब्लो बाय गैसों को लौटाता है। तो इसका जो मेन कार्य होता है वो हमारा क्रैंककेस से इंटेक सिस्टम तक ब्लो बाय गैसों को लौटाना इसका मुख्य कार्य होता है। हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अ गवर्नर इज अ, जो एक गवर्नर होता है वो खालिस्तान है। तो हमें इसका आंसर बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से हमारा जो राइट वाला आंसर होगा वो होगा हमारा ए वाला, यानी कि स्पीड सेंसिटिव डिवाइस, यानी कि स्पीड सेंसिटिव डिवाइस इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लाइटिंग सर्किट इंक्लूड्स 2 हेडलैम्प्स व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इल्यूमिनेशन इफ द फिलामेंट ऑफ राइट हैंड लैम्प इज ब्रोकन। लाइटिंग सर्किट में 2 हैंड लैंप्स होते हैं। यदि दाएं हाथ वाले हैंड लैंप्स में फिलामेंट टूट गया है तो प्रकाश पर क्या प्रभाव होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारे 4 ऑप्शनों में से, तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ए वाला, यानी कि लेफ्ट हैंड लैंप्स नॉर्मल एंड राइट हैंड लैंप्स नो लाइट। बाएं हाथ वाला लैंप नॉर्मल तथा दाएं हाथ वाला लैंप कोई प्रकाश नहीं करेगा, इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेयर इज द हेडलाइट डिमिंग स्विच नॉर्मली माउंटेड इन मॉडर्न कार्स। जो कि हमारी सामान्यतः आधुनिक कार रहती हैं, हेडलाइट डिमिंग स्विच को कहां पर लगाया जाता है। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शनों में से हमारा राइट आंसर होगा स्टीयरिंग कॉलम। जो हमारा ये हेडलाइट डिमिंग स्विच रहता है आपने देखा होगा कि जो स्टीयरिंग कॉलम रहती है उसी पे सेट किया जाता है। हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जीपीएस बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल प्रिंसिपल। जैसा कि यहाँ पे जीपीएस लिखा है तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होगा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अब देखते हैं जीपीएस निम्नलिखित में से किस गणितीय सिद्धांत पर आधारित होता है। यहाँ पे हमें बताना है कि जो हमारा जीपीएस सिस्टम होता है किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ट्राइलेटरेशन। जो कि ट्राइलेटरेशन होता है तो ये हमारा जीपीएस इस पर बेस्ड होता है, यानी कि आधारित होता है। हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। द कार शील्ड टेलीमेटिक्स सिक्योरिटी सिस्टम अलाउ यू टू रिमोटली अनलॉक योर कार डोर्स यूजिंग विच वायरलेस टेक्नोलॉजी। कार शील्ड टेलीमेटिक्स सुरक्षा प्रणाली आपको किस वायरलेस तकनीक का उपयोग करके अपनी कार के दरवाजों को दूरस्थ रूप से अनलॉक करने की अनुमति देता है। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है तो इसका राइट आंसर होगा ब्लूटूथ, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। ये एकदम राइट आंसर होगा जो कि हमारे
कारों में यूज किया जाता है। जब हम दूर रहते हैं कार से तो जो वायरलेस सिस्टम होता है और हम कारों को लॉक कर देते हैं उसके विंडशील्ड वगैरह को, और हमारे जो डोर्स रहते हैं तो उसे ब्लूटूथ सिस्टम के द्वारा कनेक्ट किया जाता है। दोस्तों बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लैंक सेंसर senses the movement of the throttle plate so that the mixture flow can be adjusted for engine speed and acceleration। तो देखते हैं सेंसर थ्रोटल प्लेट की चाल को महसूस करता है ताकि इंजन की गति और त्वरण के लिए मिश्रण प्रवाह को सम। तो इसका जो आंसर होगा हमारा, इसका आंसर हमारा होगा फर्स्ट वाला, यानी कि ए आंसर थ्रोटल पोजीशन। जो हमारा इंजन की गति और त्वरण के लिए जो मिश्रित प्रभाव जो सेंसर रहता है वो थ्रोटल प्लेट को जो महसूस करता है वो हमारा थ्रोटल पोजीशन रहता है। थ्रोटल पोजीशन सेंसर रहेगा जो कि थ्रोटल प्लेट की चाल को महसूस करेगा। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा HEUI स्टैंड्स फॉर। HEUI से अभिप्राय है। यहाँ पे हमें इसका फुल फॉर्म बताना है कि इसका जो पूर्ण रूप होता है वह क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा फर्स्ट वाला, यानी कि हाइड्रोलिकली एक्चुएटेड इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल यूनिट इंजेक्टर। इसका जो आंसर होगा हाइड्रोलिकली एक्चुएटेड इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल यूनिट इंजेक्टर, जो कि हमारा फर्स्ट वाला होगा, एकदम राइट आंसर होगा। हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ गैसोलीन फ्यूल। जो गैसीय ईंधन रहता है, गैसीय ईंधन का क्या लाभ है। यहाँ पे इसका लाभ बताना है हमें कि जो गैसीय ईंधन रहता है उसका क्या लाभ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ए वाला, यानी कि इट कैन मिक्स इजीली विथ एयर। इसे आसानी से हवा में मिलाया जा सकता है। तो इसका गैस का जो मुख्य लाभ होता है वह यही होता है कि इसे आसानी से हवा में मिलाया जा सकता है। हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ LPG एज फ्यूल इज ऑटोमोबाइल्स इज। जो ऑटोमोबाइल में ईंधन के रूप में LPG गैस का बड़ा नुकसान खालिस्तान है। तो हमें सबसे बड़ा नुकसान बताना है कि LPG का क्या होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी नंबर का, यानी कि रिडक्शन इन लाइफ ऑफ इंजन एंड लेस पावर कंप्रेस्ड टू गैसोलीन बोथ। इंजन के लाइफ में कमी और गैसोलीन की तुलना में कम पावर दोनों, इसका राइट आंसर होगा। हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द ब्रेक पावर टू द इंडिकेटेड पावर इज कॉल्ड। जो हमारा ब्रेक पावर और इंडिकेटेड पावर के अनुपात को कहते हैं। जो हमारे ब्रेक पावर और इंडिकेटेड पावर रहता है इसके अनुपात को बताना है कि क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा फर्स्ट वाला, यानी कि मैकेनिकल एफिशिएंसी। इसे हिंदी में यांत्रिक दक्षता कहते हैं। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following event would reduce volumetric efficiency of a vertical comparison ignition engine। ये जो है निम्नलिखित में से कौन सी घटना से एक ऊर्ध्वाधर संपीड़न इग्निशन इंजन की वॉल्यूमेट्रिक दक्षता में कमी आती है। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ए नंबर का आंसर, जो कि हमारा है इनलेट वाल्व क्लोजिंग बिफोर बॉटम डेड सेंटर ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक। जो कि सक्शन करते समय पर बॉटम डेड सेंटर से पहले इनलेट वाल्व बंद होता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लैंपिंग फोर्स ऑन द लाइनिंग ऑफ अ सिंगल प्लेट क्लच इज गिवन बाय आ। जो सिंगल प्लेट क्लच रहती है कि टाइमिंग पर लाइटिंग पर क्लैंपिंग फोर्स खालिस्तान के द्वारा दिया जाता है। हमें यहाँ बताना है कि जो सिंगल प्लेट क्लच की लाइनिंग रहती है क्लैंपिंग फोर्स किस के द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा डायफ्राम स्प्रिंग, जो कि हमारा फर्स्ट आंसर है। डायफ्राम स्प्रिंग के द्वारा क्लैंपिंग फोर्स दिया जाता है। हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। द गियर्स इन अ कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स हैव टीथ व्हिच आर इंक्लाइंड टू द शाफ्ट एक्सिस। दिस टाइप ऑफ गियर इज कॉल्ड। जो हमारा कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स में गियर के दांते शाफ्ट के अक्ष के साथ झुकाव पर होते हैं, इस प्रकार के गियर को कहते हैं। हमें यहाँ बताना है कि जो अक्ष पर झुकाव रहते हैं इस प्रकार के गियर को क्या बोलेंगे। तो इसे बोलते हैं हम हमारा हेलिकल गियर, यानी कि हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैवल्स एरियाज इन द गियर बॉक्स। जो निम्नलिखित में से कौन सी समस्या गियर बॉक्स में आती है। तो हमें ये बताना है यहाँ पे कि गियर बॉक्स में निम्नलिखित कौन सी समस्या आती है। तो यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। हमारा फर्स्ट है डिफिकल्टी इन शिफ्टिंग गियर्स। गियर्स की शिफ्टिंग में कठिनाई होना। जंपिंग आउट गियर्स, गियर्स का बाहर जंप कर जाना। लुब्रिकेंट लीकेज होना। ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ए सभी, यानी कि डी आंसर,
ऑल ऑफ दिस, ये सभी। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाउसिंग ऑफ द टार्क कन्वर्टर इज बोथ विथ, टार्क कन्वर्टर की हाउसिंग को खालिस्तान के साथ वोल्ट किया जाता है। तो हमें यहाँ पे आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील के साथ माउंटिंग किया जाता है। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। द मेन फंक्शन ऑफ अ यूनिवर्सल जॉइंट इज, यूनिवर्सल जॉइंट का मुख्य कार्य क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ए नंबर का, यानी कि अलाउ वेरिएशन ऑफ एंगल बिटवीन मेन शाफ्ट एंड प्रोपेलर शाफ्ट। मेन शाफ्ट और प्रोपेलर शाफ्ट के बीच के कोण को बदलना यूनिवर्सल जॉइंट का मुख्य कार्य होता है। हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। द सेंट्रल पोजीशन ऑफ अ प्रोपेलर शाफ्ट इज मेड फ्रॉम आ, प्रोपेलर शाफ्ट के सेंट्रल भाग को खालिस्तान से बनाया जाता है, हमें बताना है यहाँ पे। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ए नंबर का आंसर, यानी कि स्टील ट्यूब से। हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ डिफरेंशियल ऑलवेज अप्लाई द सेम अमाउंट ऑफ टार्क टू ईच व्हील, किस प्रकार की डिफरेंशियल प्रत्येक व्हील पर हमेशा एक समान टार्क लगाती है। तो दोस्तों हमारा ए नंबर का आंसर होगा जो ओपन डिफरेंशियल, जो कि समान टार्क लगाती है। हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। 4WD स्टैंड्स फॉर, जो हमारा 4WD का मतलब क्या होता है। तो हमारे 4WD का मतलब होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ए नंबर का, यानी कि 4 व्हील ड्राइव। यहाँ पे 4 व्हील ड्राइव होगा। हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। द पर्पज ऑफ टायर रोटेशन ऑफ ऑटोमोबाइल इज टू, ऑटोमोबाइल में टायर रोटेशन का उद्देश्य खालिस्तान होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा इक्वलाइज वेयर, यानी कि घिसावट एक समान होने देना इसका मुख्य कार्य होता है। हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। द पर्पज ऑफ ब्रेक इज टू, जो ब्रेक का उद्देश्य खालिस्तान होता है। यहाँ पे ब्रेक का जो मेन पर्पज होता है उसे बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ए नंबर का, यानी कन्वर्टिंग काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी, जो कि गतिज ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलना ब्रेक का मुख्य कार्य होता है। हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रेक लाइनिंग कंसिस्ट मेनली ऑफ, जो ब्रेक लाइनिंग में मुख्य रूप से खालिस्तान शामिल होते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से देख के बताना है कि कौन से शामिल होते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा एस्बेस्टॉस। एस्बेस्टॉस है जो कि मुख्य रूप से शामिल होता है ब्रेक लाइनिंग में। बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं हमारे रॉन्ग आंसर होंगे, कॉपर, कास्ट आयरन और एल्यूमिनियम। हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। द ऑपरेशन ऑफ रिमूविंग ट्रैप्ड एयर फ्रॉम हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम इज नॉन एज, जो हमारा हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम रहता है में एकत्रित हुई हवा को निकालने वाले ऑपरेशन को खालिस्तान कहते हैं। तो जो हमारी हवा एकत्रित हो जाती है ब्रेकिंग सिस्टम में, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में भी ऐसा क्वेश्चन था, तो उसे हम क्रिया को कहते हैं ब्लीडिंग, यानी कि ए नंबर वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट होगा। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन जनरली इन अ व्हीकल पार्किंग ऑन हैंड ब्रेक आर टाइप ऑफ, जो कि साधारणतः सभी वाहनों में पार्किंग या हैंड ब्रेक खालिस्तान प्रकार की होती है। हमें यहाँ पे पार्किंग ब्रेक और हैंड ब्रेक का जो कि प्रकार बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा मैकेनिकली। जो हमारे ब्रेक होते हैं वो अक्सर मैकेनिकली टाइप के होते हैं, जो कि साधारणतः सभी वाहनों में यूज किए जाते हैं। हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एयर कंडीशनिंग, निम्नलिखित में से कौन सा एयर कंडीशनिंग का घटक नहीं है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल ये फर्स्ट वाला हमारा गवर्नर। यहाँ पे जो गवर्नर रहेगा वो हमारा एयर कंडीशनिंग का भाग नहीं रहता है। बाकी जो हमारे रहते हैं कंप्रेशर, रिसीवर ड्रायर और विस्तार वाल्व, ये सभी हमारे आंसर ये हमारे रहते हैं एयर कंडीशनिंग में। बाकी जो हमारा रॉन्ग आंसर होगा वो हमारा होगा गवर्नर, ये घटक नहीं रहता है। हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सप्लीमेंट्री रिस्ट्रेंट सिस्टम SRS कंपोनेंट इज, जो कि सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला सप्लीमेंट्री रिस्ट्रेंट सिस्टम होता है घटक खालिस्तान। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। इन 4 ऑप्शनों में से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा SRS का घटक है। तो दोस्तों जो हमारा ए नंबर का है एयर बैग, ये हमारा सप्लीमेंट्री सिस्टम का घटक होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।